We have some breaking inputs coming in. As per our sources, the accused belong to Bishnoi gang. That's the update coming in. And Hiten continues to be with us on the broadcast. Let's quickly go across to him. अनमोल बिश्नोई की इन्वॉल्वमेंट हितेन, उसके बाद रोहित गोदारा की इन्वॉल्वमेंट, और अब जानकारी मिल रही है कि ये जो दो शूटर्स थे जिनको गिरफ्तार भी किया गया है वो भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग के ही थे। बिल्कुल, देखिए कच्छ पुलिस के सोर्सेज का साफ कहना है कि दोनों के दोनों शूटर्स जो है वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग से ही जुड़े हुए हैं और इसीलिए कहीं ना कहीं कच्छ पुलिस इसे सबसे बड़ी सफलता मानती है, क्योंकि देखिए कच्छ पुलिस का मानना है कि मुंबई से इस पूरे के पूरे घटना को अंजाम देकर लॉरेंस को अपने शूटर्स को कच्छ में एंटर कराना बहुत आसान होगा, क्योंकि लॉरेंस खुद भी गुजरात की जेल में, साबरमती जेल में, अहमदाबाद में बंद है और गुजरात में कच्छ में ही लॉरेंस पर जो ड्रग्स का पूरा मामला चल रहा है, उसी केस में कच्छ पुलिस जब कस्टडी लेती है लॉरेंस की तो साबरमती से कच्छ इंटरोगेशन के लिए लाया जाता है, उसके बाद साबरमती जेल में उसे बंद किया जाता है। तो कहीं ना कहीं पुलिस का ये मानना है कि लॉरेंस के लिए शूटर्स को कच्छ पहुंचाना बहुत इजी हो गया, क्योंकि लॉरेंस का जो सिंडिकेट है वो कच्छ में काफ़ी जुड़ा हुआ है, चाहे वो ड्रग्स रैकेट्स के साथ जुड़ा हुआ हो या फिर अलग अलग और भी लॉरेंस के जो अलग अलग धंधे थे उन सभी धंधों के साथ जुड़े हुए लोग कहीं ना कहीं अभी भी एक्टिवेट है कच्छ में, जिसके चलते कहीं ना कहीं दो शूटर्स को जो है मुंबई से सीधे कच्छ पहुंचना आसान हुआ और माटानोमढ़ एरिया में वो छुपे हुए थे, वहां से कहीं ना कहीं उन्हें गिरफ्तार किया गया है। तो अब पुलिस के लिए सबसे बड़ा टास्क है कि वहां उनकी मदद किसने की थी वो सबसे पहले आइडेंटिफाई करके उन्हें गिरफ्तार किया जाए। Cops will connect the dots given the kind of information that they get during the interrogation. Hiten, thank you very much for getting us the details. We'll keep coming back to you for more updates. For the moment, a quick break.